प्रणाम। राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आज पढ़ाई से हटकर कुछ बात कर लेते हैं। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि आपसे 5 मिनट बात करूं। आप इस वीडियो को पूरे 5 मिनट तक जरूर देखना। मैं आज आपसे कुछ कड़वी सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में आती हैं। जबरदस्ती कोचिंग में आया हुआ या जबरदस्ती चैनल पर बैठाया हुआ व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, या कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। और उन्हीं विद्यार्थियों में हम सब शामिल हैं। अगर बात करें कि शादियों का सीजन चल रहा, कोई विद्यार्थी एक दिन के लिए शादी में गया, 3 से 4 दिन शादी में व्यतीत करके उसके बाद आकर पढ़ना शुरू करेगा। बैच में बैठ कर पढ़ रहा, फोन आया तो अपने पढ़ाने वाले से बोल लगा जी मेरा इंपॉर्टेंट फोन आया हुआ। वो कभी ये नहीं कहने का फोन करने वाले को कि जी मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा, मेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही। तो कितने सीरियस है जी हम पढ़ाई को लेकर। और जितने सीरियस हम, उसका 50% गार्जियंस है। अभिभावक कभी नहीं चाह रहे। घर में थोड़ा सा भी फालतू काम हुआ, बच्चे को ट्यूशन से रोक लेंगे। उल्टा हमें कह देंगे जी काम करवा रहे, काम करवाओगे, काम का टाइम चल रहा। फिर हम उन्हें कह नहीं सकते जी आप रिजल्ट नहीं दे रहे। अगर एक छोटा सा आदमी रेडी पटरी का काम कर रहा ना, तो वो भी ये नहीं कहता अपने बच्चे को कि आप जाओ और इस काम को करो। वो कहे कि बेटा आप जाओ, मैंने फीस जमा कर रखी, आप वहां पढ़ो। ठीक है जी। तो बहानेबाजी नहीं कि जी कीर्तन में थे, जागरण में थे। सही है। आज गेहूं कट रहे थे, उसकी ढुआई हो रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी दिक्कत है, मानता हूं ये भी मैं। लेकिन बहानेबाजी होते होते यहां तक आ गई कि अब अपना घूस छोड़ दो, दूसरे का भी घूस ढुआ रहे पढ़ाई के फिक्र में, के पढ़ाई के लिए जाना ना पड़ जाए, घर वाले भेज ना दे। सही है जी। तो क्या पढ़ रहे पढ़ा रहे भाई हम? या तो हम पढ़ना छोड़ दें। मैं भी ऑफलाइन भी पढ़ा हूं, ऑनलाइन पर कुछ ही क्लास ले रहा अभी। मैं तो सभी की बात कर रहा है एक साथ। या तो पढ़ना पढ़ाना छोड़ दें, नहीं तो आप रेगुलर होकर पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे। और घर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 1 साल तक विद्यार्थी पढ़ा, घर वाले आकर कभी ये नहीं पूछते कि जी बच्चा आ रहा नहीं आ रहा। कुछ समस्या बच्चे को हो जा तो पढ़ाने वाले को खा जाएंगे, क्या पढ़ा रहे आप, क्या संस्कार दे रहे आप, आपका बच्चा आपके पास रहे, आप क्या संस्कार दें उसे पूरे दिन, वो भी पूछा करो कभी। आपको ये पता नहीं है आपका बच्चा किस संस्थान में पढ़ रहा, कहाँ पढ़ रहा, आकर पूछ रहे जी मेरे वाला बच्चा आज आया क्या? आपके घर से आया तो वो मेरे पास भी आया, या किसी अन्य कोचिंग सेंटर में भी आया। इस बात से क्या मतलब रहा कि वो आया नहीं आया? हमें पता होना चाहिए आया नहीं आया। फिर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में उल्टा डांट देंगे हमें कि जी हमें तो यही काम रह गया, फीस नहीं दे रहे। ठीक है भाई साहब, फीस दे रहे, लेकिन फीस देने का मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चे की सारी जिम्मेदारी पढ़ाने वाले की हो। कोई भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं मानने का इस बात को। हमारे जैसों की तो कुछ हैसियत नहीं है, छोटे छोटे से पढ़ाने वाले हम तो, हमें कौन पूछ रहा। ठीक है। तो यहाँ गौर करने की जरूरत है, विद्यार्थियों को भी और अभिभावकों को। अभिभावक चाहेंगे, मैं मानता हूँ अभिभावक चाहकर भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन प्रयास भी ना करें। हमें 1 साल तक ये नहीं पता ये स्कूल जा रहा नहीं जा रहा, हमें यही नहीं पता पिछले साल ये तो ग्रेजुएशन में सारे ही सब्जेक्ट में फेल था, ये फिर वहीं बैठ रहा, हमें कुछ पता ही नहीं। तो इतना समय तो निकाल लो कि बच्चे का पता रहे। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ना चाह रहे कहीं भी, यहाँ मेरे पास ऑफलाइन, कुछ बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़ा, मैं रिक्वेस्ट करके जोड़ूँ उन्हें। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा अनाप शनाप कमेंट्स भी करा, सुनने पड़ा, 13-14 साल हो गए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन आपका कैरियर है, मैं मानता हूँ मेरी तो रोटी आपसे चलनी है, आपको पढ़ा के ही मेरा काम चलना। आप तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन भाई मेरा काम चलना, आपका पूरा कैरियर है, इस बात पर ध्यान दो।
आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मेरे से मतलब सब पढ़ाने वाले हैं और आपसे मतलब सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका तो पूरा कैरियर है, उस कैरियर को ऐसे ही बस्ते लटका के घूमना सड़कों पर। आज कोई टेस्ट हो गया किसी संस्थान में तो वहीं बाहर ही घूमते रहना, ठीक है, वहीं से खाए पिए वापस चले गए। माँ बाप को ऐसा लगता रहे पढ़ाने वालों ने तो खून चूस लिया पैसे ले लेकर, उन्हें भी बच्चे पालने हों भाई, और इतनी फीस नहीं लेते हम छोटे संस्थान में। ठीक है, इतने का तो दूसरे संस्थान, बड़े संस्थान फार्म भरवा लें। तो आपको पढ़ना नहीं पढ़ना, आपके घर वालों को पढ़ाना या नहीं पढ़ाना, ये आप सब पर मिलकर डिपेंड करता है। जिसका लगन है वो परमानेंट है, जिसका लगन नहीं कितनी कोशिश करो कोई नहीं पढ़ा सकता। कुछ थोड़ी कड़वी बात थी इसमें, घर वालों को भी बुरी लग सका, कुछ बच्चों को भी बुरी लग सका, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन गौर करें। राधे राधे, प्रणाम जी।